I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीज मैजिक शॉप में। आर्मीज, आज का चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। बात ये है कि आप लोगों में से बहुत लोग मुझे विश कर रहे हैं कि उनके बर्थडे के लिए एक तेकुक वन शॉट या फिर यानमिन वन शॉट या फिर नामजिन वन शॉट मैं अपलोड करूँ। लेकिन बात ये है कि मैं अभी वन शॉट अपलोड करने के हालत में नहीं हूँ, मतलब उसको रिकॉर्डिंग करने के हालत में नहीं हूँ। कोई भी एक कहानी को अगर बनाना होता है तो उसको बनाने में करीब करीब 2 से 3 घंटा या फिर पूरा दिन लग जाता है। तो अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है ना, यहाँ पे दुर्गा पूजा शुरू भी हो गया है, तो अब माइक बजना शुरू हो जाएगा, चारों ओर में आवाज़ें आएंगी, तो ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग बात को समझो, मुझे ये विश मत करो, क्योंकि मैं सच में आपका विश नहीं रख सकती दिसंबर से पहले। मैं सोच के रखी हूँ दिसंबर में मैं जिनयोंग का बर्थडे और हमारा वी का बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी वन शॉट के ऊपर। लेकिन बात यह है कि मैं अभी फ़िलहाल इस वक्त कोई भी वन शॉट प्रिपेयर करने के हालत में नहीं हूँ। बहुत सारा काम है, जैसे कि शिफ्टिंग का काम चल ही रहा है। अभी फेस्टिव सीज़न शुरू हो गया है, घर पे मतलब गेस्ट आने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा कैओस हो जाएगा। मैं इतना सब कुछ के बीच में कैसे प्रिपेयर करूँ बोलो? अगर आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? मुझे पता है आप कोआला को सबसे बेहतर समझते हो, तो प्लीज़ कोआला को थोड़ा सा समझो, उसे थोड़ा सा वक्त दो। सब आएगा, सब वन शॉट मैं अपलोड करूँगी धीरे धीरे करके। बहुत सारा वन शॉट मेरे दिमाग में है, लेकिन उसको स्क्रिप्टिंग करने में ना बहुत वक्त लगता है, उसको बनाने में बहुत वक्त लगता है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो शायद क्वांटिटी आपको मिलेगा लेकिन क्वालिटी नहीं मिलेगा, वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। और आप देख सकते हो कि मैं जितना सारा वन शॉट लाई हूँ वो सारा कहीं ना कहीं जगह पे एक यूनिक मैसेज आपको देता है, एक यूनिक वाला वाइब्स आपको देता है। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि हड़बड़ाहट में मैं कोई भी अजीबोगरीब वन शॉट बना दूँ जिससे आप अनसेटिस्फाइड हो। तो प्लीज़ मेरा बात को थोड़ा समझो, मैं अभी सच में वन शॉट प्रिपेयर करने के हालत में नहीं हूँ गाइस, प्लीज़ मेरा बात समझो। और तो मैं अपना विश यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अब आपके ऊपर, अगर आप समझते हो तो अच्छी बात है, वरना सच में मैं कुछ नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी। मैं बस द इमॉर्टल लव के ऊपर ही पूरा फोकस करना चाहती हूँ, पूरा फोकस देना चाहती हूँ। सो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करो, ओके? तो फिर ठीक है, चलिए हम लोग इमॉर्टल की तरफ चलते हैं। तो आज का चैप्टर है चैप्टर 28। चैप्टर 27 में हम लोग देखे थे कि विमेन बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं जब उन लोग गांजाम गांव में पहुंचते हैं। तो इसके आगे क्या होगा चलिए हम देखते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं द इमॉर्टल लव चैप्टर 28। गाइस, तुम लोगों का हो गया क्या? हाँ शुगा, हम रेडी हैं। चलो फिर ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके मार्केट से कुछ सूखा खाना लेके निकलते हैं गांजाम माउंटेन की तरफ। अभी तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ, सब कुछ ठीक है? हाँ जंगकुक, तुम दोनों जैसा पार्टनर है तो हम बेकार में टेंशन क्यों ले? ये हुई ना बात। इसके बाद सब अपना ब्रेकफास्ट करके मार्केट से सूखा खाना लेके अपना जर्नी फिर से शुरू करते हैं। क्या हुआ जूनी? अभी भी यंजिन के बारे में ही सोच रहे हो? हाँ जीनू, उसका कोई गलती नहीं था ना।
बेकार में ही इस वॉर में उलझ गया और अपना जान गंवा दिया। नहीं जूनी, सच में उसका कोई गलती नहीं था। बस एक गलती को छोड़ के वो नॉन बेंडर के घर पैदा हो गया, यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन ये सोच के क्या तुम हालातों को चेंज कर पाओगे? इसीलिए जूनी, ये सब सोचना बंद करो। हमारे बच्चे भी अपने लाइफ में बहुत मुश्किलों का सामना अकेले किए हैं। हर वक्त हम उनके साथ नहीं होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। इसीलिए इंसान जहाँ पैदा होता है, एक उम्र के बाद उसको खुद को उस काबिल बनाना होता है जिससे उसके आसपास के लोगों का कुछ अच्छा हो। सो डोंट थिंक सो मच जूनी। हाँ जीनू, तुम सही बोल रही हो। आई नो, आई एम ऑलवेज राइट ना। फाइट के बाद रोमांस का अलग ही मजा है ना योंग? हो भी, डोंट टीज यार। आप लोग भी ना, सच में। अब आप सब सीरियस हो जाओ, मुझे बात करनी है। हाँ आयु, हम हो गए, बोलो। नॉन बेंडर पैलेस अभी हमारे कब्जे में है। फायर बेंडर्स और अर्थ बेंडर्स नॉन बेंडर पैलेस को गार्ड कर रहे हैं। वो सब अभी उसी पैलेस पे अपना बेस कैंप बना के रखे हैं। नॉन बेंडर वहाँ पे फिर से लौट नहीं पाएंगे। उस एरिया का और उसके आसपास का एरिया का अभी सेफ है। जितना भी बंदी नॉन बेंडर पैलेस में थे, वो सारे अपने अपने घर लौट चुके हैं। आप कह सकते हैं कि डार्क लॉर्ड जब भी लौटेगा, हम उसको पकड़ लेंगे। नहीं आयु, तुम डार्क लॉर्ड को इतना ज्यादा कमजोर मत समझो। हम जैसे प्लान ए के साथ साथ प्लान बी को भी रेडी रखते हैं। डार्क लॉर्ड भी ऐसा ही कुछ करता है। ह्योनजिन का मौत का न्यूज मिलते ही वो अपना प्लान बनाना शुरू कर देगा। सो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि वो अब अपना पूरा ताकत के साथ वार करेगा। सिर्फ पूरा ताकत नहीं ह्योंग, एक नया तूफान आएगा जिससे हम बच नहीं सकते। लेकिन इसको रोकने का मतलब अर्थ की तबाही। गॉड सेव अस। वो देखो गाइस, गांजाम माउंटेन। ओके, मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। मैं पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ, इसीलिए मुझे पता है आगे क्या होगा। जब तक गांजाम की स्पिरिट हमारे सामने नहीं आती है, तब तक हमें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। वो सामने आते ही उनको रिस्पेक्ट शो करना। हम ते के डैड को ढूंढने जा रहे हैं, इसीलिए गांजाम सवाल ते से ही पूछेगी। और एक बात, टाइम लूप केव जैसे टाइम गॉड ने बनाया था मॉन्स्टर्स को बंदी बनाने के लिए, राइट? याद है ना? बट ये गांजाम खुद एक गॉडेस हैं जिनका काम था स्पिरिट्स मतलब इंसान के आत्मा को परखना, उसे क्लीन करना। लेकिन कुछ गलत डिसीजन लेने की वजह से ड्रैगन गॉडेस ने उन्हें श्राप दिया कि गांजाम हमेशा धरती पे रहेगी, एक माउंटेन बनके, और आत्मा को क्लीन करते रहेगी। तो ये है गांजाम की कहानी, इसीलिए आगे बढ़ते रहो। लेकिन जिमिना, हमें तो लाउदिया गांव जाना है ना? ओ शुगा, जब से हम लोग गांजाम गांव आए हैं, तब से ही हम गांजाम के नजर पे आ चुके हैं। मैंने कहा ना, वो एक गॉडेस हैं। तो अगर हम यहाँ से पीछे हटे तो हमारा आत्मा उनके कब्जे में आ जाएगा। इससे हमें बस ते ही बचा सकती है। इसीलिए ते, वो जो भी सवाल तुमसे करेगी, तुम सोच समझ के जवाब देना, ओके? मैं पूरी कोशिश करूंगी जिमिना। We know baby, you can do it. इतना मत सोचो। इसके बाद हमारे हीरोज चलना शुरू करते हैं। आगे तुम लोग, मैं तुम लोगों का कब से इंतजार कर रही थी। गाइस, यही गांजाम है। शो हर रेस्पेक्ट। यस, शो मी। मैं ही गांजाम हूँ और ये मेरी दुनिया है। यहाँ लोग प्रायश्चित करने के लिए आते हैं, लेकिन उसके पहले उन्हें मेरे सवालों का सही जवाब देना पड़ता है। पाक जिमिन शायद तुम्हें सब कुछ बताई है, लेकिन जिमिन, तुम्हारा प्रायश्चित का समय खत्म हो गया था, तो तुम यहाँ क्यों आई हो? माफ कीजिएगा गांजाम, लेकिन आपको तो सब कुछ पता है ना, तो फिर भी आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं? शुरू से ही तुम मुझे बहुत पसंद थी। तुम्हारे तरह इंटेलिजेंट नाइटिंगेल मैं इस दुनिया में दूसरी बार देखी हूँ, और मुझे ये भी पता है वो भी तुम ही थी, क्योंकि नाइटिंगेल रिबॉर्न होते हैं,
वो कभी इंसान होके जन्म नहीं ले पाते हैं। ये सब कहना मेरा काम नहीं है। समय आने पर फ्यूचर में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। क्या रीबॉर्न? डैड भी तो यही कहते थे ना। और स्काईबेंडर्स, तुम लोगों को देखने का मुझे बहुत मन था, लेकिन मुझे पता था तुम एक दिन जरूर यहाँ आओगे। वैसे शुगा, तुमने जिमिन को अपना के बहुत अच्छा किया, क्योंकि ऐसा ही होना था। तुम और जिमिन डेस्टिन्ड हो। जब फ्यूचर लिखा जाता है तब फ्यूचर गॉड पेयर बनाते हैं, और कुछ कुछ पेयर्स परमानेंटली बनाया जाता है। तुम दोनों और ते और जंगकुक ऐसे ही पेयर्स हो। हमेशा साथ रहना, जीना मरना ही तुम लोगों का किस्मत में है, और ऐसा ही होगा। सच में ये मेरे लिए बहुत सुकून की बात है कांसाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए। हाँ, मैं ये समझ सकती हूँ तुम ये बात क्यों कह रही हो। और हाँ, जाओ जैन यहीं पे है और तुम लोगों का इंतजार कर रहा है। हाँ, डैड, जंगकुक, डैड यहीं पे है। हाँ, डैड यहीं पे है। यस दे, तुम रो नहीं। अब हमें आगे बढ़ना है गॉडेस। आप प्लीज क्वेश्चन कीजिए। जरूर, लेकिन सवाल का जवाब सिर्फ ते ही दे सकती है। मैं तैयार हूँ गॉडेस, आप पूछिए। ठीक है, तो मैं पहले तुम्हें रूल्स बता देती हूँ। पहला रूल, सवालों का जवाब तुम्हें खुद से देना पड़ेगा। तुम अपने दोस्तों का हेल्प नहीं ले सकती हो। दूसरा रूल, ईच क्वेश्चन इज इक्वल टू ईच ऑफ योर फ्रेंड्स लाइफ। तीसरा और आखिरी रूल, अगर तुमने सारे सवालों का गलत जवाब दिया तो तुम्हारे दोस्त तो मारे जाएंगे और तुम भी जिंदा वापस नहीं जाओगी। ऑल क्लियर? हाँ 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 हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। मैं तैयार हूँ। तुम्हारा वॉइस सुन के ऐसा नहीं लग रहा। प्लीज गॉडेस, तीर पहले से ही प्रेशर में है और इसे मत डराइए प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूँ। ठीक है, मैं और कुछ नहीं बोल रही। सुते, रेडी? यस, आई एम रेडी। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। मुझे पता है ये चैप्टर थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है, लेकिन ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग करने की कोशिश करूंगी। एक्चुअली बात ये है कि मैं ये गांजाम के साथ ते का जितना भी सवाल और जवाब का जो भी रहेगा ना, मैं उसको एक पर्टिकुलरली अलग चैप्टर के लिए बना के रखी थी। तो इसीलिए मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा शॉर्ट की हूँ, ताकि नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को मज़ा आए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना, और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके फॉलो कर लेना। ओके, तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सरंगियो, बाय बाय। Reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no